नमस्कार किसान भाइयों बहुत सारे दिनों से हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि गर्मी के मौसम में अगर हम धनिया की फसल लगाते हैं तो हमें किस विधि के द्वारा लगाना चाहिए। साथ ही में किसान भाइयों कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करके हमें लगाना चाहिए। किसान भाइयों आज की वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। गर्मी के मौसम में आप धनिया की खेती किस प्रकार कर सकते हैं। साथ ही में किसान भाइयों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाले बटन को अवश्य दबा दें। किसान भाइयों मैं हूं आपका दोस्त विजय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग। तो किसान भाइयों सबसे पहले हम बात करते हैं खेत की तैयारी की और अनुकूल समय। तो किसान भाइयों जैसे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, ख़त्म होने वाला है। तो आप अगर मई महीने में या जून महीने में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आपको कुछ विशेष ध्यान रखना होगा जब बीज की बिजाई करते हैं उस समय। सबसे पहले किसान भाइयों हमें अपने खेत में पलीवा कर लेना है। उसके बाद में 4 से 5 दिन के अंतराल में गहरी जुताई करा लेनी है। अगर हमारे पास जैसे गोबर की खाद अवेलेबल है, पुरानी गोबर की खाद होना चाहिए, उसको अपने खेत में बिखरवा दें। उसके बाद में आप रूटावेटर चलवा दें जिससे कि जो खाद और मिट्टी है दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे और जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से भुरभुरी बन जाती है और साथ ही में उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं हमें रासायनिक फर्टिलाइज़र कौन-कौन से यूज़ करने चाहिए। तो किसान साथियों जैसे कि वो डिपेंड करता है आपने इससे पहले कौन-सी फसल लगाई थी खेत में। जैसे कि आलू की फसल का खेत है तो उसमें आप रासायनिक खादों का प्रयोग ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर आप जैसे सरसों, गेहूँ के खेत में धनिया की बिजाई करना चाह रहे हैं तो आप सिंगल सुपर फास्फेट खाद आपको प्रति एकड़ की दर से 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको डाल देना। वहीं पर गोबर की खाद 1 से 2 ट्रॉली डालेंगे। और बात करते हैं किसान भाइयों बिजाई करते समय तापमान कितना से अच्छा रहता है, कितने के बीच में रहना चाहिए। तो मिनिमम तापमान की बात करें 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना अति आवश्यक होता है धनिया की फसल के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 38 धनिया की फसल के काफ़ी अनुकूल होता है, सूटेबल तापमान होता है। वहीं पर किसान भाइयों बात करें कि बीज की आवश्यकता कितनी पड़ती है प्रति एकड़ में। किसान भाइयों आप मान के चलिए बीज कम से कम आपको 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ की दर से आपको आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर किसान भाइयों मिट्टी की बात करें कौन-कौन सी सॉइल में हम धनिया की संपूर्ण खेती आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी हो गई, बलुई दोमट मिट्टी और चिकनी दोमट मिट्टी में आप आराम से लगा सकते हैं। वहीं पर सॉइल के एल्कलाइन की बात करें तो 5 और 7 के बीच में अगर एल्कलाइन है आपकी सॉइल का तो काफ़ी अच्छा है इस फसल के लिए, सूटेबल होता है। अगर इससे ऊपर-नीचे है तो किसान भाइयों आप सीड की जब बिजाई करेंगे उससे पहले अपने खेत में जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि जो एल्कलाइन है वो कंट्रोल में रहेगा। किसान भाइयों अब बात करते हैं उन्नत किस्में कौन-कौन सी हमें लगानी चाहिए। तो वैसे तो भारत देश में बहुत सा ज़्यादा आपको वैराइटियाँ देखने को मिल जाएँगी किसान साथियों। अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग कोई सी भी वैराइटी का सिलेक्शन करके अपने खेत में बिजाई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और अपनी एरिया के अकॉर्डिंग अ, वैराइटी का सिलेक्शन करना चाहिए। जैसे कि आप आर के हाइब्रिड बीज लगा सकते हैं, वहीं पर हरा देसी धनिया के नाम से आती है, आप इन 2 वैराइटियों को लगा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैराइटी हैं किसान साथियों। अब हम बात करेंगे हमें कौन-सी विधि के द्वारा धनिये की बिजाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों हम 2-3 तरीके से बिजाई कर सकते हैं। एक तो हाथ से छिड़काव विधि के द्वारा, साथ में दूसरा मशीन से सीड को ड्रिल करा सकते हैं या फिर हम अपने हाथों से लाइन क्यारी बना कर के बिजाई कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों अगर हम बात करें जैसे कि हमें क्यारी बनानी चाहिए या फिर बेड बना कर के खेती करनी चाहिए। तो अब दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आपको सूटेबल कौन-सी विधि लगती है। अगर आसान विधि है क्यारी बना कर के, तो क्यारी बना कर के कर सकते हैं। अगर आपके खेत में जल भराव की समस्या है, तो आप बेड बना कर के भी आराम से कर सकते हैं किसान भाइयों। किसान भाइयों बात करते हैं सिंचाई की, तो सिंचाई जैसे कि आप बिजाई कर देते हैं तो जैसे ही आपका सीड बाहर निकल आता है तो 10 से 15 दिनों के बाद आप सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर अपनी एरिया में तापमान देखें किस तरीके का तापमान है। अगर बादल छाए हुए हैं तो आप थोड़ा लेट सिंचाई कर सकते हैं पहले, फिर अपनी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सिंचाई करते रहेंगे। साथ ही में किसान भाइयों आप अगर देसी धनिया लगाना चाहते हैं तो आप उसे
कट काट करके जड़ों से नहीं उखाड़ना है आपको, बीच में से कट काट करके आप मंडी में बेच सकते हैं, काफ़ी अच्छा रेट मिलता है। वहीं पर अगर हाइब्रिड लगाना चाहते हैं किसान साथी तो आप जड़ के द्वारा भी उखाड़ के मंडी में बेच सकते हैं। वहीं पर किसान भाइयों बात करें कि रोग कौन-कौन से आते हैं हरी धनिया की फसल में, तो जो सबसे प्रमुख जो रोग है किसान भाइयों वो होता है रस चूसक या फिर पीलापन आना। तो अगर किसान भाइयों अगर आपकी फसल में पीलापन आपको दिख रहा है, पत्ते पीलेपन जैसे कि 2-3 पत्ते धनिये की पौध के हो गए हैं और आपको पीलापन दिखाई दे रहा है, तो किसान भाइयों आप 15 से 20 दिन के बाद में आप माइक्रो न्यूट्रिएंट जो यूरिया आती है, आप 2 किलोग्राम का घोल बना कर के स्प्रे कर सकते हैं या फिर एनपीके 19-19-19 पीलापन नहीं आता है अगर ये हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं किसान साथियों, तो आप इन दोनों का स्प्रे कर सकते हैं। वहीं पर जैसे रस चूसक अगर आपकी फसल में रोग देखने को मिल रहा है, तो आप ह्यूमा क्लोरोप्रिड आती है यूपीएल की साफ़, जो फंगीसाइड पे काफ़ी असरदार है, आप इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। अगर आपको अपनी फसल में कोई भी रोग देखने को नहीं मिल रहा है, तो आप अगर कोई भी रासायनिक दवाइयों का प्रयोग नहीं करें तो काफ़ी अच्छा रहता है। किसान साथियों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ और नई सारी वीडियो लेकर आऊँ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।